सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की दी शुभकामनाएं। कहा, भगवान बुद्ध के सत्य, अहिंसा और करुणा जैसे अनेक उत्कृष्ट विचार सदैव समाज को सार्थक शिक्षा देते हुए प्रेरित करेंगे। 100 दिन के रोडमैप पर धामी सरकार के मंत्रियों के सर पर दौड़, हर कदम पर हाईकमान तक की नजर। बुद्ध पूर्णिमा पर तड़के से हरिद्वार के गंगा घाटों पर पावन स्नान जारी। उमड़े श्रद्धालु, भारी वाहनों का प्रवेश किया गया प्रतिबंधित। सैलानियों के सैलाब से थम गई रफ्तार। दिल्ली दून हाईवे से 18 घंटों में गरजे 50,000 चौपहिया वाहन, जाम ने छुड़ाए पसीने। उत्तराखंड में गर्मी में फिर बढ़ने लगी बिजली की मांग। यूपीसीएल के सामने मुश्किल, 50 एमयू का आंकड़ा कर सकती है पार। उत्तराखंड में आज ताजा पश्चिमी विक्षोभ दे सकता है दस्तक। मौसम के तल्ख तेवर से राहत मिलने के भी आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा सुमन बाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर है अल्मोड़ा से, जहां पर सीएम धामी कल्याणिका हिमालय देवस्थानम आश्रम पहुंचे हैं। आश्रम की चौथी वर्षगांठ सीएम धामी ने हिस्सा लिया है और सीएम धामी पहुंचे कल्याणिका हिमालय देवस्थानम आश्रम की चौथी वर्षगांठ पर सीएम धामी ने हिस्सा लिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम धामी ने हिस्सा लिया। आश्रम की चौथी वर्षगांठ पर सीएम धामी ने हिस्सा लिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, सीएम धामी पहुंचे हैं कल्याणिका हिमालय देवस्थानम आश्रम। तो मुख्यमंत्री धामी यहां पर पहुंच चुके हैं और ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। अल्मोड़ा से सीएम धामी पहुंचे। आश्रम की चौथी वर्षगांठ में सीएम धामी ने हिस्सा लिया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम धामी पहुंच चुके हैं और आश्रम की चौथी वर्षगांठ में सीएम धामी ने हिस्सा लिया है। तो आश्रम की चौथी वर्षगांठ में सीएम धामी ने हिस्सा लिया। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अल्मोड़ा से सीएम धामी पहुंचे हैं कल्याणिका हिमालय देवस्थानम आश्रम। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर हरदा और उनके बेटे सोशल मीडिया पर हुए सक्रिय। चर्चा में आए हरदा और उनके बेटे आनंद रावत। आनंद के इंटरव्यू को शेयर करते हुए लिखी है बड़ी बात। अपने बेटे को लगे रहो आनंद कहते हुए उन्होंने प्रोत्साहित किया है। हरदा और उनके बेटे सोशल मीडिया पर अब सक्रिय हो गए हैं। चर्चा में आए हरदा और उनके बेटे आनंद रावत। आनंद रावत ने 4 मिनट का वीडियो शेयर किया है। बेरोजगार को फ्रेंच सिखाने को लेकर वीडियो शेयर किया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हरीश रावत के बेटे आनंद रावत अब सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए हैं और अपने बेटे को लगे रहो आनंद कहते हुए प्रोत्साहित किया है हरदा ने। हरदा और उनके बेटे सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर हरदा और उनके बेटे सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए हैं। तो ये आम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हरदा और उनके बेटे सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए हैं और हरदा ने उनके इस ट्वीट को शेयर भी किया है। लगे रहो आनंद कहते हुए हरदा की ओर से अपने बेटे का यह ट्वीट शेयर किया गया है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर हरदा ने अपने बेटे को प्रोत्साहित किया है। हरदा और उनके बेटे आनंद रावत अब सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए हैं। तो ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर सामने आ रही है, जहां पर हरदा और उनके बेटे सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए और हरदा ने अपने बेटे का ये ट्वीट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा लगे रहो आनंद। चर्चा में आए हरदा और उनके बेटे आनंद रावत। आम खबर आपको बता दें और ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हरीश रावत ने अपने बेटे का ये 4 मिनट का वीडियो शेयर भी किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि लगे रहो आनंद। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हरदा और उनके बेटे अब सक्रिय हुए हैं।
और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है देहरादून से। चारधाम रूट पर्वतीय जिलों में बारिश और आंधी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज से 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। तो आज से 3 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना की बात सामने आ रही है। तो लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना की बात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री व हेमकुंड साहिब में अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 16, 17 और 18 मई को बारिश और आंधी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम जानकारी और गर्मी से राहत मिलने की संभावना बताया जा रहा है। आज से 3 दिनों का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और देहरादून से खबर, चारधाम रूट पर्वतीय जिलों में बारिश और आंधी। तो चारधाम रूट में बारिश और आंधी की बात सामने आई है। आज से 3 दिन का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोगों को गर्मी से राहत मिलने की भी संभावना बताई गई है। तो बताया जा रहा है कि लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर सामने आ रही है, जहां पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में बताया जा रहा है कि बारिश और आंधी भी हो सकता है इस रूट पर। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर चारधाम रूट पर्वतीय जिलों में बारिश और आंधी की बात कही गई है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना बताई गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना। फिलहाल ये अहम जानकारी देहरादून से है। चारधाम रूट पर्वतीय जिलों में बारिश और आंधी। तो चारधाम रूट में पर्वतीय जिलों में बारिश और आंधी की बात सामने आई है। आज से 3 दिनों का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आज से 3 दिनों के अलर्ट की बात सामने आई है। हमारे साथ में उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरफ जहां गर्मी से पूरी चारों तरफ हम देख रहे हैं लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में बताया जा रहा है कि गर्मी से राहत तो मिल सकती है, लेकिन यहां पर चिंता की विषय ये भी है कि चारधाम रूट में बारिश और आंधी की बात कही गई है। बिल्कुल सही बात। देखिए, अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। अगर अभी तक की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो 40 के पास जो है वो उत्तराखंड के कई जिलों में पहुंच चुका है। तो ये एक कहा जा सकता है कि गर्मी का प्रकोप तो उत्तराखंड में देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि अब मौसम ने अगर 3 दिन का अलर्ट जारी किया है, जिसमें बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, आंधी तूफान को लेकर के खास तौर से जिक्र किया गया है, तो कहा जा सकता है कि 16, 17 और 18 में जो है बारिश की आशंका जो है मौसम विभाग ने जताई है। तो एक राहत तो जरूर मिल पाएगी गरिमा जो लोग हैं गर्मी से, लेकिन कहीं ना कहीं आंधी तूफान और ये चीजें चल रही है। तो फिर जो चारधाम यात्रा जो इस समय पीक सीजन पे चल रही है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा भी जो है अब वो प्रारंभ होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यात्रा पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर इस तरीके की आंधी तूफान और तेज हवाओं की आशंका जिस तरीके से जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से, तो राहत तो मौसम की तरफ से मिल सकती है। जो पर्यटक उत्तराखंड में आ रहे हैं, जो मैदानी क्षेत्रों से खासतौर से पहाड़ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनको एक राहत तो जरूर मिलेगी गर्मी से, लेकिन कहीं ना कहीं सचेत रहने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है गरिमा, क्योंकि अगले माह से जो है जून और जुलाई में जो है मानसून पीरियड शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यात्रा जो है वो कठिन हो जाती है, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। क्योंकि अभी अमूमन हम लोगों ने 20 से 22 सालों में चारधाम यात्रा में इस तरीके की घटनाएं जो है वो जरूर देखने को मिली है। तो कहा जा सकता है कि मौसम विभाग का 3 दिन का अलर्ट जारी हो चुका है। मौसम में भले ही राहत मिलेगी, लेकिन सचेत रहने की बेहद ही आवश्यकता जो है वो गरिमा यहाँ के पर्यटकों को करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर अलर्ट रहना होगा। लेकिन राजेश जी, एक तरफ यात्रियों को लेकर आपने ये बड़ी बातें कही, दूसरी ओर मुझे लगता है कि चारधाम यात्रा की जो तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं, सरकार की ओर से की गई हैं, अब उनमें भी कहीं ना कहीं और तेजी लानी होगी, कुछ नए नियम, नए चीजें करनी होगी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक देखा है तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उसने भी अपना
दखल जो है वो कहा जा सकता है राज्य सरकार की चारधाम यात्राओं में दिया है, क्योंकि अमूमन जब पीक सीजन होता है और खास तौर से जब मानसून पीरियड शुरू होता है तो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, तमाम जो रेस्क्यू करने वाली टीमें हैं, उनको अलर्ट पे रखा जाता है। और यही कारण है कि एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम को खास तौर से जो है उत्तराखंड के पर्वतीय जो क्षेत्र है और चारधाम यात्रा से जुड़े रूट हैं उन पे सतर्क रहने के लिए हिदायत दी है, क्योंकि आगे जिस तरीके से मानसून शुरू होता है या तेज हवाएं और जिस तरीके का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो कहीं ना कहीं जो है प्रिकॉशन बरतने के साथ साथ जो है सख्ती करना ही जो है वो बेहद जरूरी है गरिमा। लेकिन फिलहाल जो है 3 दिन का अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के लिए जारी कर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और के न्यूज के दर्शकों तक अधिक अपडेट पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, आज से 3 दिनों का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन चारधाम रूट पर बारिश और आंधी की खबर थोड़ा लोगों को परेशान कर सकती है, क्योंकि इस रूट पर यात्री यात्रा करने के लिए लगातार मौजूद हैं और उनके सामने कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। और अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु गंगा घाटों पर सुबह से ही जुटने लगे हैं। देश विदेश से लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उत्तराखंड की तरफ रुख करने लगे हैं। तो वहीं आचार्य मनोज त्रिपाठी ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान के बौद्ध अवतार का जन्म इस पूर्णिमा के दिन हुआ था और यही वो पूर्णमासी है जिसका एक दिन पहले नरसिंह अवतार हुआ था। इस महीने में 2 अवतार जन्म होने के कारण ये महा अति पवित्र हो जाता है और इस दिन मां गंगा में स्नान करने से पितृदोष और अगर राशि में कोई दोष चल रहा है तो उससे मुक्ति प्रदान होती है। आप नाम से ही ज्ञान ले सकते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा भगवान का जो बौद्धावतार है उसका जन्म या अवतरण इसी ही पूर्णमासी को हुआ था और यही वो पूर्णमासी है जिससे एक दिन पहले नरसिंह अवतार हुआ था। वैशाख मास की चतुर्दशी में नरसिंह अवतार और पूर्णमासी में बौद्ध अवतार हुआ। ये पवित्र मास है और इसमें भगवान के 2 अवतारों का अवतरण होने के कारण से अति पवित्र हो जाता है, बड़ा पुण्यदायी हो जाता है। और इस दिन विशेष तौर पर वैशाख मास जिस दिन पूर्ण हो रहा है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पूरे वैशाख मास के स्नान का फल मिलता है। और रामनगर वन प्रभाग की कालाडूंगी रेंज अंतर्गत न्यागांव स्थित कॉर्बेट फॉल में 2 छात्रों के डूबने से हड़कंप मच गया है। फॉल में 2 छात्रों के डूबने की खबर मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी कालाडूंगी अमित ग्वासाकोटी अपने तमाम वनकर्मी और थाना अध्यक्ष राजवीर सिंह नेगी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों व एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा काफी खोजबीन भी की गई, लेकिन एक छात्र का कोई भी सुराग नहीं लग सका। जानकारी के अनुसार द्रोण फार्मेसी कॉलेज रुद्रपुर के छात्रों का एक ग्रुप कॉर्बेट फॉल घूमने आया था। बताया जा रहा है कि जिसमें से 2 छात्र रिक्की मंडल व अभिजीत अधिकारी फॉल के पानी में नहाने उतर गए और किसी की नजर पानी में बेसुध पड़े रिंकी मंडल पर पड़ी तो अफरा तफरी का माहौल बन गया और किसी पर्यटक के वाहन में उसको बाजपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य छात्र अभिजीत अधिकारी नहीं मिल सका है। पुलिस द्वारा नैनीताल एसडीआरएफ को सूचना दे दी गई है। बहरहाल जब तक एसडीआरएफ को जवान पहुंचे तब तक स्थानीय लोगों ने काफी खोजबीन की, मगर मेहनत बेकार गई। आज भी खोजबीन जारी है। 2014 में 2 लोगों की मौत के बाद से वन विभाग ने फॉल में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कॉर्बेट फॉल में आज दिन में घटना हो गई, 2 छात्रों के डूबने की खबर है। उसमें से एक छात्र का तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन दूसरा ड्रोन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के दोनों छात्र बताए जा रहे हैं, जिसके लिए एसडीआरएफ को बुलाया गया है और संबंधित थाने की पुलिस की भी मदद ली जा रही है। साथ में वन विभाग यहाँ पर जुटा हुआ है उनको निकालने के लिए, रेस्क्यू कार्य के लिए। यहाँ पर एक कॉलेज का ग्रुप आया था घूमने के लिए, तो पता लगा है कि उसमें से 2 बच्चे मिसिंग हैं, जिसमें रिंकी मंडल की डेड बॉडी मिल गई है बच्चे की, और दूसरा जो अभिजीत अधिकारी है उसकी डेड बॉडी की तलाश के लिए एसडीआरएफ के गोताखोर आए हैं, जिस पर अभियान अभी जारी है। और अगली खबर सितारगंज से, जहां पर रुद्रपुर लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों से घर के मालिक ने जान की परवाह किए बिना मुकाबला किया है और उससे तमंचा छीन लिया है और शोर मचाया, जिसे सुनकर आसपास के लोगों को आते देख बदमाश भाग गए। पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को दी गई तहरीर, उन्होंने तमंचा पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमित ने बताया कि कुछ दिन पहले एक बिना नंबर वाली कार ने उनको टक्कर मार दी थी और अब ये घटना हुई है, जिसके कारण उनको अपनी जान व माल का खतरा बना हुआ है। मैंने बुलाया कि तो आजा, तब वहीं बैठे पड़ा है।
और जनपद चंपावत के थाना बनबसा क्षेत्र अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा स्ट्रांग फार्म बनबसा के पास से उत्तर प्रदेश निवासी 2 महिला तस्करों के कब्जे से 352 ग्राम स्मैक बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में दोनों महिलाओं द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा यह स्मैक मीरगंज उत्तर प्रदेश क्षेत्र से सस्ते दामों में खरीदकर टनकपुर, बनबसा व पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे दामों में बेची जाती है। उनके द्वारा पूर्व में भी स्मैक की तस्करी करने संबंधी बात कही गई है। दोनों महिलाएं तस्करी के दौरान पुलिस से बचने हेतु अपने 3 साल के बच्चे को भी साथ में लाई थी ताकि पुलिस को उनके ऊपर शक न होने पाए। दोनों महिलाओं के उत्तर प्रदेश से आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। कुल मिलाकर दोनों तस्कर महिलाओं के कब्जे से 352 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। तो लेडीज़ है, 2 महिलाएं हैं जो कि आज स्मैक के साथ में लगभग 352 स्मैक के साथ में एसओजी और हमारे जो बनबसा पुलिस के द्वारा इसको चेकिंग में पकड़ा गया है। ये दोनों महिलाएं बरेली मीरगंज से ये स्मैक लेके आ रही थी, जो संभवतः यहीं सप्लाई के उद्देश्य से वो लेके आ रही थी। और ये जो आगे किसको दे रही थी और कहाँ से ला रही थी, इसके विषय में कुछ जानकारी हमें मिली है। उसके ऊपर हम आगे कार्रवाई और भी कर रहे हैं। उनको हम जहाँ से ला रही है, जो सप्लाई जहाँ से मीरगंज से थी, उनको हम वांटेड भी कर रहे हैं और इसमें आगे भी हम कार्रवाई इसमें जारी रखेंगे। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और इस बीच बुद्ध पूर्णिमा स्थान पर लाखों लोग धर्मनगरी हरिद्वार की तरफ मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे हैं। अभी तक हरिद्वार हर की पौड़ी घाट पर लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। वैसे तो हरिद्वार में शुक्रवार, शनिवार और रविवार वीकेंड होने के चलते यहाँ पर यात्रियों की भारी संख्या होती है। इसी बीच पुलिस प्रशासन को यातायात व्यवस्था बनाने के साथ साथ बड़ी कसरत करनी पड़ती है। बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर्व पर पुलिस प्रशासन नई व्यवस्था लागू करते हैं जिससे कि यातायात और दूसरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। फिर भी कहीं न कहीं धर्मनगरी हरिद्वार में यहाँ के लोगों को जाम की स्थिति देखने को मिल ही जाती है। देखिए, आज मेले के साथ साथ सेकेंड सैटरडे और संडे की भी छुट्टी थी, तो 3 दिन का वीकेंड, एक लंबा वीकेंड मिला था, जिसमें 4 धाम यात्री भी श्रद्धालु आए थे। बुद्ध पूर्णिमा में जिनको स्नान करना है वो श्रद्धालु भी आए थे। इसके अलावा हरिद्वार और देहरादून घूमने वाले भी काफ़ी सैलानी यहाँ पे आए थे, जिससे यात्रा का काफ़ी प्रेशर था। यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा स्लो है लेकिन स्मूथली चल रहा है ट्रैफिक में। और यहाँ पे जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर ड्यूटी लगाई गई। लगभग हर एक चौराहों पे ड्यूटी है और हमारे जितने भी गजेटेड ऑफिसर्स हैं ये ड्यूटी पे तैनात हैं। और अभी तक जो स्नान हुआ है ये सकुशल निपटा है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और अच्छी तरह स्नान चल रहा है। सर, कितने लाख? 8 बजे तक लगभग 5.5-6 लाख लोगों ने स्नान कर लिया था। सर, ये जो जहाँ जिस पॉइंट्स का आप नाम ले रहे हैं, इसके अलावा दूधाधारी चौक और शांति कुंज के पास भी वहाँ पे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा जो नैरो पॉकेट्स हैं वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। तो जो भी गाड़ियाँ एक चौड़ी रोड से आ रही हैं वहाँ पे आके एकदम संकुचित हो जा रही हैं। और प्रदेश के सबसे संवेदनशील जनपद ऊधम सिंह नगर में एक बार फिर से आपको बता दें, गोलियों की गड़गड़ाहट जमकर सुनाई दे रही है। जनपद में हर दूसरे दिन गोली कांड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लचर पुलिस व्यवस्था और बुलंद हौसलों के साथ दहशतगर्द ताबड़तोड़ फायरिंग करके जिला ऊधम सिंह नगर को दहला रहे हैं, जिसके लिए पुलिस ने अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, अजहर मलिक की इस खास रिपोर्ट में देखिए। जनपद ऊधम सिंह नगर में हर रोज एक न एक फायरिंग का मामला सामने आता जा रहा है। कभी पुरानी रंजिश को लेकर, तो कभी आपसी विवादों को, तो कभी कारोबार को लेकर अपनी दहशत फैलाने के लिए एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करने से नहीं चूक रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार मामलों पर मुकदमा लिख रही, गिरफ्तारी कर आरोपियों को जेल भेज रही है, फिर भी पुलिस है कि ना उसी से नाकाम होती दिखाई दे रही है। बीते दिनों कर बात अगर की जाए तो जनपद ऊधम सिंह नगर में ही दर्जन भर से अधिक गोली कांड हो चुके हैं, जिसको लेकर अब उत्तराखंड पुलिस भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड को अपराध मुक्त करने के लिए कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी शुरुआत हाल ही में ही कुंडा थाना क्षेत्र में हुए गोली कांड में शामिल आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला कर उत्तराखंड पुलिस द्वारा दहशत फैलाने वाले बदमाशों को मैसेज दे दिया है कि किसी भी तरीके से आपराधिक गतिविधियां अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर आप अपराध करते हो तो उसकी भरपाई पुलिस का बुलडोजर खुद कर लेगा
और आपराधिक गतिविधियों में शामिल फरार चल रहा है। बदमाशों पर इनाम की घोषणा भी पुलिस द्वारा की गई है। साथ ही लाइसेंसी असला आपराधिक गतिविधियों में यूज किया गया है तो उसका भी लाइसेंस तुरंत कैंसिल कराने की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जा रही है। ये जैसे कहीं भी बाजपुर का देखिए तो इसमें हम लोग गैंगस्टर और बाकी सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो फरार अभियुक्त हैं उसमें इनाम की घोषणा कर दी है और लगातार इसमें अरेस्टिंग हो रही है। जो अवैध असले हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। जो असले लाइसेंस हैं इनका भी हम लोग सत्यापन करा रहे हैं और ऐसे अभियुक्तों को हम कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और इसमें इनका कन्विक्शन कराया जाएगा और लगातार तुरंत कार्रवाई करते हुए हम इनको अरेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कुंडा में भी हुआ तो हमने मौके से ही जो है जो मुख्य अभियुक्त था सतनाम सिंह उसको अरेस्ट किया और उससे जो असले थे वो बरामद करके उसको तत्काल जो है जेल भेजा। और अभी जो 2 अन्य अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी लगातार दबिशें जारी हैं और अभी हम उसके घर का भी जो है वहाँ पर एसडीएम साहब और सीओ साहब मौके पर हैं, उसकी नपाई हो रही है और बाकी अन्य कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर इन दिनों गोलियों की गड़गड़ाहट से कांप रहा है। एक के बाद एक उधम सिंह नगर में कहीं न कहीं गोलीकांड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर अब पुलिस ने यूपी की तर्ज पर कार्रवाई तो शुरू कर दी है। लेकिन अब देखने वाली बात तो यह होगी कि आखिर इस कार्रवाई से कितने बदमाशों के हौसले पस्त होते हैं और पुलिस कब तक उधम सिंह नगर को अपराध मुक्त कर पाती है। काशीपुर से के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। और अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से फटी जीन्स को लेकर बयान दे दिया है और कहा कि ऐसी संस्कृति ऐसे नहीं बचेगी। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वे अभी भी अपने इस बयान को लेकर गर्व महसूस करते हैं और लाखों लोगों ने भी उनके इस बयान को स्वीकारा है। दरअसल श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित इस्कॉन के एक धार्मिक कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जनता को संबोधित करते हुए तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर फटी जीन्स को लेकर अपनी राय सबके सामने रख दी है और कहा कि वो जीन्स के विरोधी नहीं हैं, लेकिन रिब जीन्स के विरोधी हैं। कहा कि अंग्रेज भारत में आकर साड़ी पहनते हैं और यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को भूलकर पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फटी जीन्स से हमारा आचरण दिखता है। जो फटी जीन्स और मैं अपने को गर्व महसूस करता हूँ और आज भी मैं पूरी तरह एक कह सकता हूँ मन में एक खुशी है कि उसको लेकर के अधिकतम न जाने लाखों में लोगों ने इसको स्वीकारा। और जब मुझे ट्विटर फेसबुक में हमने कहा कि पहले हम भी कॉलेज जाते थे, हम भी जीन्स पहनते थे, आर्मी वाली जीन्स होती थी, लेकिन कहीं घुटना फट गया तो हम टैग टल्ला लगाते थे क्योंकि गुरुजी का डर होता था। एक अनुशासन, संस्कार, संस्कृति ये सब था। लेकिन आज क्या है, आज तो यदि घुटना फटा भी नहीं है तो घर में आकर उस पर कैंची नौजवान चला लेता है। और मैंने यही कहा कि ये कहाँ संस्कृति हमको ले जा रही है। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा का बड़ा बयान सामने आया है। करण महारा ने कहा है कि देश के सामने अपना सच रखने में असफल हो रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार अपने झूठ को बेचने में सफल साबित हो रही है। जिस पार्टी ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, उसका सच लोगों के सामने लाकर जनता से पुनः जुड़ना ही हमारा लक्ष्य है। पहले हमने बहुत अच्छा किया था, वही हम दोबारा आके अच्छा करना चाहते हैं। इन चीज़ों पे हम लोगों का फोकस है क्योंकि हम सच नहीं बेच पा रहे, हकीकत ये है। और बीजेपी लगातार झूठ को बेच रही है और बेचने में सक्षम है। तो यही हमारा चिंता का विषय है कि आखिर इतना सब कुछ करने के बाद, इतने इंस्टीट्यूट्स देने के बाद, राष्ट्र को खड़ा करने की हर चीज़ करने के बाद, भारत को उन्नतशील देश के साथ साथ एक मॉडर्न इंडिया में कन्वर्ट करना, ये सब कांग्रेस ने किया। और हम इन सारी चीज़ों के होते हुए भी लोगों के बीच में पॉपुलर क्यों नहीं है, ये चिंता का विषय है। और जो सुझाव आ रहे हैं, जो कॉन्क्रीट चीज़ें निकल के आ रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस नौ संकल्प शिविर के बाद आपको एक नए कलेवर में, एक नए रंग में कांग्रेस दिखाई देगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो 3 दिन का मंथन शिविर है, ये कहीं ना कहीं बहुत फ्रूटफुल होगा और राष्ट्र के लिए बहुत अच्छे संकेत इससे निकल के आएंगे।
और अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर पंच केदार में द्वितीय केदार के रूप में विश्व विख्यात भगवान मदमहेश्वर की कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में भगवान मदमहेश्वर की मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह से सभा मंडप में लाया गया है और साथ ही भगवान मदमहेश्वर के लिए स्थानीय ग्रामीणों की ओर से नए अनाज का भोग लगाया गया है। भगवान मदमहेश्वर की मूर्तियां शीतकालीन गद्य स्थल में ही विराजमान रहेंगी और 17 मई को भगवान मदमहेश्वर की पैदल डोली यात्रा मदमहेश्वर धाम के लिए रवाना होगी। पैदल डोली यात्रा 19 मई को मदमहेश्वर पहुंचेगी और फिर मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। ईश्वर जी का भव्य श्रृंगार प्रथमतः भगवान का प्रातः काल में भगवान का महाभिषेक हुआ। अपने गद्दी स्थान पर भगवान शंकर जी का श्रृंगार भोग पूजा के बाद जगत गुरु महाराज रावल जी के हस्त से भगवान शंकर जी का पूजन होकर के वहाँ पर नवग्रह पूजा के बाद जगत गुरु महाराज जी के द्वारा जाने वाले पुजारी जी को संकल्पित करके भगवान श्री द्वितीय केदार मदमहेश्वर आज अपने गर्भगृह से अपने सभा मंडप में आए। हिमालय की उपत्यका में बसा 12 ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ जी का दिव्य धाम, जहाँ पे भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन प्राप्त होता है। और ऐसी मान्यता परंपरा है कि भगवान शंकर ने पांडवों को जो है पृष्ठभाग से 5 रूपों में दर्शन दिया है, अग्रभाग पशुपतिनाथ नेपाल में, और पृष्ठभाग से जो है 5 रूपों में दर्शन दिया है, जिसमें सबसे पहले भगवान श्री केदारनाथ जी हैं। यही जो है मठ में जो है रात्रि विश्राम होगा और 16 को रात्रि विश्राम, 17 को यहाँ से डोली प्रस्थान रांसमाई मंदिर रांची में और 18 को रांची से रात्रि प्रवास गोंडार में। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने अब एक दिन में केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 13,000 कर दी है और जो यात्री केदारनाथ जा रहे हैं उन्हें आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। इस बाबत यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह जांच की जा रही है। अभी तक बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे 1,500 के करीब यात्रियों को वापस भेजा जा चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।